दोस्तों इस वीडियो में हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि ज्ञात करना सीखेंगे। अगर आपको ये नहीं पता कि वृत्त का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है, वृत्त की परिधि कैसे ज्ञात किया जाता है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, इसकी परिधि क्या होती है। तो यहाँ पे एक आपको वृत्त दिख रहा होगा, इसका जो सेंटर में ये जो पॉइंट है इसको हम लोग वृत्त का केंद्र बोलते हैं। और यदि हम यहाँ पे ये वृत्त का केंद्र हो गया तो ये जो चारों साइड राउंड वाला आपको जो लाइन दिख रहा है इसको वृत्त की परिधि बोलते हैं। और यहाँ केंद्र से यदि हम परिधि को मिला देंगे कोई लाइन से तो यही हो जाता है वृत्त की त्रिज्या। यानी केंद्र से परिधि को मिलाने देते हैं तो वृत्त की क्या हो जाता है, त्रिज्या हो जाता है। ये कहीं पे भी मिला सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि यहाँ वृत्त में ये जो आपको दिख रहा है ये है वृत्त की परिधि। ये जो छाया अंकित क्षेत्र दिख रहा है यानी जो रंगा हुआ है ये है वृत्त का क्षेत्रफल, पूरा एरिया है जो वृत्त का क्षेत्रफल है। और ये वृत्त के सेंटर से यदि हम परिधि पे एक लाइन खींचेंगे तो यही होता है वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, यहाँ पे समझते हैं कि वृत्त का यदि क्षेत्रफल निकालना है तो क्या फॉर्मूला होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। देखिए आर यहाँ पे क्या है, आर है जो कि त्रिज्या है। ठीक है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पे पाई को समझते हैं कि पाई का मान कितना होता है और पाई क्या होता है। देखिए पाई एक कांस्टेंट है। पाई का जो मान होता है यहाँ पे हम लोग को 22/7 लेकर के चलना है। ठीक है, पाई का ऐसे वैल्यू होता है एक और 3.14 भी होता है। तो हम लोग को अभी जनरली 22/7 लेकर के क्वेश्चन को बनाना है। और यदि कहीं पे क्वेश्चन में हमको दिया हुआ रहेगा कि 3.14 लेना है तो ये लेंगे, और नहीं तो ऐसे जनरली 22/7 लेकर के हम लोग इसको बनाएंगे। पाई जो होता है वृत्त के परिधि और वृत्त के जो व्यास होता है, यानी कि वृत्त का परिधि और वृत्त का व्यास के अनुपात को हम लोग पाई से सूचित करते हैं। यानी कितना भी बड़ा वृत्त हो यदि उसका परिधि को यदि हम मतलब उसके व्यास से भाग देंगे ना तो हमेशा कांस्टेंट एकदम एक ही मान आता है। तो उसी को एक अथी दे दिया गया है वैल्यू की, पाई का मतलब एक पाई नाम दे दिएगा, उसी को हम लोग 22/7 बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग समझा कि पाई का मान हम लोग को 22/7 रखना है। और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अगला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है। तो वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई। और देखिए यहाँ पे भी पाई आ गया, यहाँ पे भी पाई का मान वही रखना है 22/7 ही। ये है जो कि वृत्त का व्यास है। ठीक है, और ये जो वाला है जो वृत्त की परिधि है। तो जो यहाँ पे पाई होता है, पाई बराबर हम कह सकते हैं कि वृत्त की परिधि बटा वृत्त का व्यास। यानी कि हम कितना भी बड़ा वृत्त लें या कितना भी छोटा वृत्त लें, सभी का जो वृत्त के परिधि या वृत्त का व्यास का रेशियो जो आएगा ना, जो पाई, जिसको हम लोग पाई से सूचित कर देते हैं। हम एक और फॉर्मूला को जान लेते हैं कि वृत्त का व्यास बराबर क्या होता है। यानी कि यदि वृत्त का व्यास निकालना हो तो वृत्त का व्यास बराबर होता है 2 गुने त्रिज्या। क्योंकि यहाँ पे देखिए एक त्रिज्या ये है और एक त्रिज्या ये है, तो दो त्रिज्या को यदि हम एक साथ गुना कर देते हैं तो ये क्या कहलाता है, वृत्त का व्यास। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो प्रश्न में दिया हुआ है कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि वृत्त की त्रिज्या यहाँ पे हम लोग को 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी ये टोटल एरिया ज्ञात करना है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि वृत्त की त्रिज्या कितना दिया हुआ है। तो यानी कि हमारा यहाँ पे जो त्रिज्या है, त्रिज्या को आर से हम लोग लिखते हैं, यानी आर है जो दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग पाई का मान हमको पता है कि पाई का मान हम लोग को 22/7 रखना है, यानी 22/7 गुने आर के स्क्वायर यानी 7 के स्क्वायर। यहाँ से इसको आगे बढ़ेंगे तो 22/7 गुने 7 के स्क्वायर का यानी कि 7 गुने 7। यहाँ पे 7 से 7 कट जाएगा, 22 को 7 से गुना करेंगे
तो 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 एक 15 यानी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इस ब्रीथ का टोटल एरिया आ गया, यानी इस ब्रीथ का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक ब्रीथ की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो ब्रीथ की परिधि ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पे ब्रीथ का जो त्रिज्या है जो 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और हमें ये जो कर्व लाइन है इसका ज्ञात करना है, यानी ब्रीथ की परिधि को निकालना है। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो त्रिज्या है वो दिया हुआ है, त्रिज्या यानी कि आर कितना दिया हुआ है, तो 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं कि ब्रीथ की परिधि बराबर, तो ब्रीथ की परिधि बराबर 2 पाई आर, यानी कि ब्रीथ की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। यहाँ से हम लोग को 2 गुने पाई का मान रखना है हमेशा क्या, 22/7, जब तक कि कुछ ना क्वेश्चन में दिया हो। यानी पाई का मान यदि अपन मन से वो क्वेश्चन कुछ नहीं दिया हुआ रहेगा तो पाई का मान तब तक हम 22/7 ही रखेंगे। तो 2 गुने 22/7 और गुने त्रिज्या कितना है, तो 14। अब यहाँ से हम लोग 7 से 14 दो बार में, 7 दूनी 14, और यहाँ से गुना कर लेंगे, 2 में 22 से गुना करेंगे 44, और 44 को 2 से 88, यानी कि ये जो इस वृत्त की परिधि आ गया 28 सेंटीमीटर, यही इसका परिधि आ गया। ठीक है, इस प्रश्न को आपको बनाना है और आंसर कमेंट करना है। प्रश्न है कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी इसका जो क्षेत्रफल दिया हुआ है पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका हमको रेडियस निकालना है, ये वाला लंबाई निकालना है। ठीक है, तो दोस्त इसका इस क्वेश्चन को आपको बनाना है और बना करके कमेंट करना है आंसर। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।